स्वागत है आप सबका अपना प्यारा चैनल रीजनिंग बाय जफर सर पे। मैं हूं जफर इकबाल, आप सबका एक बार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज का सेशन थोड़ा लाइट ऑन कर लेते हैं। आज का हमारा सेशन होने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट। जो पिछले क्लास में हमने शुरू किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है कि बेसिक लेवल का क्वेश्चन हम अरेंज करना सीख गए थे कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। ओके, अब हम देखने वाले हैं आगे आज सेकेंड क्लास से। तो कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो उनको हम बताना चाहेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। सपोज करिए कि एक लाइन है, अगर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ है, सब लोग उत्तर की ओर देख रहा है, तो यहां पे है लेफ्ट मतलब बायां और या राइट मतलब दाहिना, लेफ्ट राइट। यहां पे अगर ए है, ए के राइट में बोला जाए तो 1 यहां से शुरू होगा, यहां 1 नहीं बोलेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इस तरह से। अगर यहाँ पे सी है, सी के लेफ्ट में सेकंड है पहला, दूसरा सी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे बी है, तो ऐसे बनाएंगे। तो फिलहाल हम लोग लेफ्ट और राइट के बारे में समझ चुके थे। अब हम देखने वाले हैं इस पे क्वेश्चन। हालांकि कुछ क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे अभी नया क्वेश्चन क्या है भाई। तो देखिएगा क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिए और इसको हम बनाएंगे। आप अगर आप इसको बना सकते हैं तो एक वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देखिएगा, फिर मिलाइएगा कि आप जो बना रहे हैं सो और इसका जो आंसर आएगा सो सेम है या अलग है। क्या है क्वेश्चन, जरा गौर करिएगा। तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सीटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये यहां तक इंफॉर्मेशन है कि 7 लोग ए से लेकर जी तक एक लाइन में, सीधी लाइन में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब बनाना कैसे दिखेगा। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच में 3 लोग हैं। अगर एफ यहां पे है तो एफ और ए के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 एफ और ए के बीच में है। जरूरी नहीं है कि एफ और ए ऐसे हो सकता है कि ए यहां पे हो और एफ यहां पे हो। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है एफ और ए के बीच में। ठीक है, फिर बोला है नीदर ए नोर एफ एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ना तो ई और ना ही एफ अंतिम छोर पर है, मतलब एक एक आदमी दोनों तरफ होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए को अंतिम छोर होने से बचाना है तो एक आदमी इधर लिखना पड़ेगा, एफ को अगर अंतिम छोर होने से बचाना है तो एक आदमी यहां लिखना पड़ेगा। अगर हम एक एक आदमी दोनों तरफ बैठा देते हैं तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 लोगों के बारे में कंप्लीट हो गया। एक वेरिएबल एक तरीका से ऊपर बना रहे हैं, दूसरे तरीका नीचे है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में 2 लोग हैं। अगर ए यहां है तो 1 2 के बाद जी यहां। अगर इस ए को सही माने तो 1 2 के बाद जी यहां। ये 2 पॉसिबिलिटी हम दोनों को लिख रहे हैं। फिर लिखा हुआ है ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और एफ। ई ए और एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है। ई ए एफ यानी ए के नेबर यहां और यहां नहीं है और एफ का नेबर यहां नहीं है। ये कंफर्म ई यहां होगा। अब f का नेबर e नहीं है, मतलब यहां नहीं होगा, और a के अगल बगल भी नहीं है, तो e कंफर्म यहां हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। e सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ b। e सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ b। b के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर e है। अब देखिएगा b के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर, तो b यहां हो जाएगा। b के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा, b के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा e हो गया। ओके, आगे देखिए। B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। B A का नेबर नहीं है। अब देखिए B A का नेबर हो जा रहा है, मतलब ये लाइन नहीं बन पाएगा, इससे हम चलेंगे नीचे वाले से। B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। ठीक है, E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C। E C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, C यहां नहीं होगा तो C यहां हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे C आ गया, A आ गया, E आ गया, G आ गया, F आ गया, B आ गया। बच गया कौन? तो बच गया आपका D। तो ये क्वेश्चन जाकर हुआ सॉल्व। ठीक है,
ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। इसको अगर एक लाइन से लिखना चाहें तो C A D E G F और B, ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ देगा हम बता देंगे। जैसे अभी क्या पूछा यहाँ पे कि हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए का नेबर्स कौन कौन है। तो ए का नेबर कौन है मेरे भाई, आप देख लीजिए, ए का नेबर C और D है। ऑप्शन में या तो CD होगा या DC होगा, दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा उसी को कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पे CD है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है 18 से 22, इससे पहले तक हमने देख चुके हैं कि 1 से लेकर 17 क्वेश्चन तक हम पिछले क्लास में डाउट्स क्लियर कर चुके हैं। अब होता क्या है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर का भी 6 नंबर का भी होता है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम देखें। अगर आप चाहते हैं कि सर 18 से 22 तक आपने एक क्वेश्चन डील करा, बाकी और क्वेश्चन कहाँ पे हैं, तो उसके लिए आप ना PDF हमारा डाउनलोड करिए। चैनल पे जाइएगा, यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे सर्च करिएगा रीजनिंग बाय जफर सर, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट या लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट या सिंगल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट के नाम से हो सकता है, और उसको डाउनलोड कर लीजिए। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा हम शीट आपको लगा दे दे, तो उसको डाउनलोड करिएगा और बनाइएगा, ठीक है। बेहतर तरीका ये होगा कि आप इसका शीट को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप वीडियो को देखिए मत, पहले बनाइए, एक बार देख लिए, ठीक है, फिर बनाना शुरू करिए। फिर देखिए कि हम जो बनाए और आप जो बना रहे हो वो सेम सही से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। क्लियर? चलिए, आवाज सब क्लियर है ना जी? हाँ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि 7 फ्रेंड्स PQRSTUNV are standing in a straight line facing north but not necessarily in the same order. You stand second to the left end, ठीक है, लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, यहां पे फुल स्टॉप होना चाहिए था। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड टी। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या स्टेटमेंट है कि यू सिट सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो सबसे पहले एक लाइन हम बना दी यहां पे, और ये है लेफ्ट, और सेकंड नंबर पे कौन है, यू है। क्या बोला है, यू स्टैंड सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड, यू लेफ्ट साइड से सेकेंड नंबर पर है, ठीक है। ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन यू एंड टी। यू और टी के बीच में केवल 2 लोग हैं। यू और टी के बीच में केवल 2 लोग हैं। क्या है, फिर से देखिएगा, ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन, यहां पे ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन यू एंड टी, ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में एक व्यक्ति है, एक आदमी है। पी और आर के बीच में हो सकता है कि पहले आर हो बाद में पी हो। यहां पे अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 लोग का जगह है। हम 7 को यहां बना दिया, बाकी किसी की जरूरत नहीं है तो इसको हम हटा दिया, ठीक है। अब पी और आर के बीच में एक आदमी है, हमें नहीं पता कि पी किधर है और आर किधर है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर चल रहे हैं। फिर क्या है कि V stands third to the left of R। R के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर V है। R के लेफ्ट में थर्ड है तो V के राइट में R थर्ड हो जाएगा। V stands third to the left of R। Neither R nor U an immediate neighbor of S। ना तो R और ना ही U S का नेबर है, ना तो R और ना ही U S का नेबर है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, जरा गौर करिएगा, कुछ लाइन तो छूटा नहीं है। ना तो U और ना ही R S का नेबर है, तो इसको बनाएंगे कैसे। ओके चलिए, यहां पे अगर हम देखें तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। R को हम कहां लिख सकते हैं, अगर हम R को यहां लिखें R, तो R के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा V हो सकता है। R इसके अलावा और हम कहां लिख सकते हैं, R अगर हम यहां लिखें तो 1 2 3 यहां पे आपका V हो सकता है। और कहीं R लिख सकते हैं, यहां पे R लिखेंगे तो 1 2 3 जगह R के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा, R के लिए पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे हो सकता है भी। तो अब कहाँ लिखेंगे, देखिएगा, अगर किसी जगह R को लिख दिए तो फिर ये भी होना जरूरी है। R और P के बीच में एक आदमी होना जरूरी है। तो अब देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। सपोज अगर हम R यहां लिखते हैं तो फिर P के लिखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि R और P के बीच में एक आदमी है। R हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। R हम चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं,
हाँ यहाँ भी लिख सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए एक बार हम आर को यहाँ पे मान के चलते हैं कि अगर आर यहाँ है तो आर के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर वी हो गया, और आर और पी के बीच में एक आदमी है, एक आदमी भी हो गया। ठीक है, अब बच गया कौन? अब देखिएगा U और S के बीच में, U और R के बीच में S नहीं है, तो S यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा S। तो बच गया कौन? तो P आ गया, बच गया Q, तो Q हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर R को आपने वहां लिखकर बनाया, क्या अगर दूसरे जगह लिखते तो क्या बन पाता या नहीं बन पाता? वहां भी लिख के हम दिखाते हैं। U अपने जगह पे कंफर्म था, T कंफर्म था। अगर हम R को यहाँ पे लिखते, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये था कि R यहाँ लिखे, एक पॉसिबिलिटी R यहाँ है। अगर R यहाँ है तो इसके लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर V हो जाएगा, और यहाँ P और R के बीच में एक आदमी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था, ना तो S जो है ना तो R के बगल में होना चाहिए और ना ही U के बगल में, तो फिर हमें S लिखते तो भी प्रॉब्लम होता, अगर S यहाँ लिखते तो भी हमारा प्रॉब्लम होता। तो इसलिए इस लाइन को लेकर के हम नहीं चल सकते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर? अगर कोई दिक्कत होगा तो एक बार इसको रोक करके फिर से देखिए और रिवर्स करके वीडियो देखिएगा, आपको 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग क्यू? क्यू के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? P स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q के लेफ्ट में पहला, दूसरा नहीं है, तो ये आपका कंडीशन रॉन्ग है। S इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ Q। S Q का एक नेबर है, ये भी गलत है। फिर आपका ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन Q एंड T। Q और T के बीच में एक व्यक्ति, हाँ बिल्कुल है। फिर आपका Q स्टैंड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम लाइन, ये गलत है। फिर आपका V स्टैंड सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। Q के राइट में पहला, दूसरा नहीं है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? तो आपका जवाब C हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से और भी क्वेश्चंस आएंगे। ये अरेंज करने के बाद वो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना होगा, समझना होगा, तब जाकर के वो क्लियरिटी आएगी और एग्जाम में आप परफॉर्म अच्छे कर पाएंगे। तो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो जान है, बिना सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत परेशानी है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। अगर मेरा क्लास आपको ठीक लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा। अगर किसी तरह का कोई कमी महसूस हो, चाहे हमारे उच्चारण में या स्पीड बोलने का जो मेरा आदत है उसमें अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप कमेंट करके मुझ तक जरूर अपने बातों को बता सकते हैं और हम उसमें इमीडिएटली सुधार लाने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 से 30। 27 से 30 में क्या बोल रहा है कि A B C D E F G and H are standing in a row facing north. A is fourth to the right of E. A is fourth to the right of E. A is fourth to the right of E. अगर यहाँ पे E है तो E के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पे कौन है? A है। क्या है? A is fourth to the right of E. H is fourth to the left of D. H is fourth to the left of D. D के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पर H है। D के लेफ्ट में चौथा नंबर पर H है। फिर बोल रहा है C and F, C and F, ये लाइन स्टेटमेंट गड़बड़ है क्या? C and F who are not at the, हाँ, C and E are not at the ends. C और E किसी अंतिम छोर पर नहीं है। कौन? C and F who are not at the ends are neighbors of B and E respectively। देखिएगा C और E अंतिम छोर पर नहीं है और ये दोनों नेबर्स हैं किनके किनके? B का और E का। तो ये B का नेबर C हो जाएगा, लेफ्ट राइट कहीं हो सकता है, और E का नेबर कौन हो जाएगा? B and E आर, देखिएगा F था ना, C और F अंतिम छोर पर नहीं है, C और F अंतिम छोर पर नहीं है, और ये दोनों पड़ोसी हैं B और F का रेस्पेक्टिवली। ठीक है, B और E का। तो अब ये दोनों नेबर्स हो सकते हैं, E लेफ्ट और राइट दोनों हो सकता है, C और B आपस में लेफ्ट राइट कहीं हो सकते हैं।
फिर बोला है कि H इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ A, A के लेफ्ट में H है, नेक्स्ट है, ठीक है। A इज नेबर ऑफ B, A B का नेबर है, A B एक दूसरे का नेबर है, मतलब कहीं लेफ्ट में हो सकता है, A और B दोनों हो सकते हैं। अगर अब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो अगर D के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पर H है, तो H के राइट में चौथा नंबर पर D हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, देखिएगा। तो अगर H यहाँ है तो इसके राइट में हम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पर D हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा गलत यहाँ पे हुआ है, D चौथा था। एच के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पर डी है। अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग जगह कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बोला है कि डी जो है सी और एफ अंतिम छोर पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ए का पड़ोसी बी है तो बी कंफर्म यहाँ हो गया, ए का पड़ोसी बी है क्योंकि एक पड़ोसी बैठ चुका है। अब बोला है कि सी और ई और एफ भी पड़ोसी हैं तो एफ कंफर्म यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद ए बी पड़ोसी था, एफ ई पड़ोसी था, एफ ई हो गया। सी बी पड़ोसी था तो सी यहाँ पे हो जाएगा, सी बी एक दूसरे का पड़ोसी। बचा कौन? तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई एफ आ गया, बच गया जी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को एक एक लाइन को ध्यान से देखना है, समझना है, बनाना है, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है। इसमें डबल ट्रिपल वेरिएबल जब आएंगे तो क्वेश्चन का लेवल और भी अच्छा लेवल हो जाएगा। इसको आराम से देखिए, समझिए और कई बार देखिए, क्योंकि यही बेसिक क्लास है। ये एक दो क्लास जो ले रहे हैं वो बेसिक क्लास है। इसके बाद जो हमारा क्लास आएगा वो नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग आएगा, तो वो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 persons A E I O U B C and B A E I O U B and C, यानी 5 और 2 7 लोग हैं, आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहां से कंडीशन शुरू है कि यू सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, यू राइट एंड से थर्ड है। अब यहां पे एक लाइन हम कंफर्म बना देंगे और राइट एंड से पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर कौन है? यू है, यानी 1 2 और 3 जगह कंप्लीट। राइट साइड से तीसरा नंबर पे कौन है भाई? तो यू है। टोटल 7 लोग हैं, 3 लोग बैठ चुका है, 4 लोग का जगह क्रिएट हो गया। 3 1 4 5 6 7, टोटल 7 पर्सन है। अब इसी में हमें बनाना है, किसी ना लेफ्ट की जरूरत है और ना ही और राइट की जरूरत है, ठीक है। बोला है कि E sits third to the right of C, E sits third to the right of C, देखिएगा E sits third to the right of C, C के राइट में थर्ड नंबर पर E है। फिर बोला है who is not an immediate neighbor of I और A, यानी E जो है यहाँ पे बात किसके लिए हो रहा? who जब बोलेगा तो C के लिए बारे में बोलेगा। C किसका पड़ोसी नहीं है? C का पड़ोसी ना तो I होगा और ना ही A होगा। C का पड़ोसी ना तो I होगा और ना ही A होगा, तो C I और A का पड़ोसी नहीं है। मतलब C को वैसे जगह लिखेंगे या C जिस जगह लिखा रहेगा उसके अगल बगल I और E नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, अब फिर बोला है कि हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, हु बोल रहा है A के बारे में, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, O के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर A के बारे में बात हो रहा है। फिर बोला है कि हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, यानी हु ओ के बारे में जो सी का एन इमीडिएट नेबर है, तो सी का इमीडिएट नेबर ओ या ओ का इमीडिएट नेबर सी हो जाएगा, ठीक। यू सिट्स बिटवीन ओ एंड ई, यू ओ और ई के बीच में है, ओ और ई के बीच में कौन है? यू है। तो अब कहीं ओ और कहीं ई हो सकता है, दोनों में से ये एरो देंगे। तो ये कंफर्म नहीं है कि लेफ्ट कौन है राइट कौन है, कोई अगल बगल भी पलटा जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, हु किसके लिए? ई के बारे में, जो आई के इमीडिएट लेफ्ट है, आई के इमीडिएट लेफ्ट कौन है? हाँ ये है। अब ये कंफर्म इमीडिएट लेफ्ट है इसलिए लिखे, अगर नेबर बोलता तो दोनों तरफ एरो हम बना सकते थे। नीदर ई नोर बी सीट एट एनी ऑफ द एंड, ना तो ई और ना ही बी अंतिम छोर पर, ना तो ई और ना ही बी अंतिम छोर पर होना है, ठीक है।
देर इज ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन आई एंड यू, आई और यू के बीच में केवल एक लोग है, आई और यू के बीच में एक आदमी हो सकता है कि कहीं पे भी कोई हो सकता है, आई और यू के बीच में एक आदमी है, बट दैट पर्सन इज नॉट सी और बी, लेकिन वह आदमी ना तो सी होना चाहिए और ना ही बी होना चाहिए आई और यू के बीच में। तो सारे कंडीशंस को अपने हिसाब से एक जगह पे एकत्रित कर लेना है। अब यहां से फिर बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, ये थोड़ा सा यहां लिखा हुआ है, इसको साइड लिख देते हैं कि आई के इमीडिएट लेफ्ट में ई है, ठीक है। और इसको मिटाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे खिचड़ी ना बन जाए। अब चाहे तो एक लाइन यहाँ पे खींच दीजिए कि आपस में मिसमैच कोई ना हो, ये आंसर क्लियरिटी आपके साथ दिखे। अब देखिएगा यहां पे बोला है कि U और I के बीच में एक आदमी है और U का पड़ोसी O और E है। तो यहां पे या तो O होगा या E होगा, यहां पे O होगा या E होगा, हमें नहीं पता कि कहां O और कहां E है, ठीक है। लेकिन आगे के कंडीशन देखिएगा, क्या बोला है कि O का पड़ोसी C है A। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहां पे इसको लेकर आर आई और यू के बीच में एक आदमी है, आई और यू के बीच में एक आदमी है, ठीक है। आई और यू के बीच में एक आदमी है और आई के लेफ्ट में ई है। देखिएगा आई और ओ के बीच में, देखिए अगर आई यहां पे है, अगर आई हम यहां लिखते हैं तो आई और यू के बीच में एक आदमी है, तो ई के लेफ्ट में आई हो जाएगा, ई के लेफ्ट में आई हो जाएगा, ठीक है। और यू से कोई जुड़ा हुआ बात कहीं पे है तो यू और आई के बीच में एक आदमी है। सपोज हम ऐसा करते हैं कि अब किसी एक को लेके चलना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ई है, तो ई के लेफ्ट में आई हो गया और आई और यू के बीच में, क्योंकि देखिएगा अगर हम आई को यहाँ मानते हैं, अगर हम आई को यहाँ मान लेते हैं कि सपोज आई यहाँ पे है, ठीक है, तो आई था ई के आई के लेफ्ट में कौन है, ई है, आई के लेफ्ट में कौन है, ई है। अब यहीं पे होगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आई यहाँ पे है तो आई के लेफ्ट में ई नहीं हो पाएगा, आई के राइट में ई हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, आई और यू के बीच में एक आदमी है तो आई हम यहाँ लिख देंगे, आई यू के ई बीच में एक आदमी, और आई के लेफ्ट में कौन है, ई, और ई और ओ के बीच में यू है, ई और ओ के बीच में यू है। अब यू से जुड़ा हुआ बात भी कहीं है, ओ से जुड़ा हुआ है, तो ओ के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर ए है, ओ के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर ए है। अब बोला है कि ए है तो ए किसी अंतिम छोर पे के लिए मना नहीं किया है, ठीक है। अब देखिएगा जहां पे ए और आई है, जहां पे ए और आई होगा उसके बगल में सी नहीं होना है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा कंफर्म, यहाँ पे सी कंफर्म हो गया। और सी ओ एक दूसरे का पड़ोसी था, सी और ओ एक दूसरे का पड़ोसी है। यहाँ पे ए ई आई ओ यू बी और सी, ठीक है, तो बच गया कौन, बी, बच गया बी। क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन को इस तरह से हम बनाएंगे आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन को ना आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, बल्कि हम इसको मिटा देते हैं, या शुरू में ही आपने इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके खुद से एक बार बनाइए और अब देखिए कि क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। कहीं पे कोई मिस्टेक उम्मीद तो नहीं है कि है, अगर फिर भी कुछ होता है तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि बातचीत कम करें, क्वेश्चन को ज्यादा समझें, ठीक है, क्योंकि इसका लेवल हमें काफी आगे लेवल तक जाना है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम सीरियसली और लगातार पढ़ते रहेंगे, बीच में किसी तरह का कोई हम लोग डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं। क्या है, 11 स्टूडेंट MNOPQRSTUVNW आर सिटिंग of row facing north, P who is, यहां से देखिए, P who is to the immediate left of R, P R के इमीडिएट लेफ्ट है, देखिएगा P R के इमीडिएट लेफ्ट में है, P who is to the immediate left of R, who is third to the right of O, who बोल रहा R के बारे में, who is third to the right of O, O के राइट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर किसके बारे में बात हो रहा, आर के बारे में, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। अब ओ के राइट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर आर है। क्या बोला एक बार फिर से समझिएगा, पी आर के लेफ्ट में है, जो मतलब आर ओ के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, देखिएगा, एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में सेकेंड नंबर पर एम है।
M is second to the right of Q who is at the ends, यानी Q अंतिम छोर पर है। तो Q अंतिम छोर पर कहाँ होगा? अंतिम छोर का मतलब ये क्लियरिटी नहीं होती है कि वो राइट छोर है या लेफ्ट छोर है। अगर हम इसको मानते हैं कि राइट एंड, तो ये भाई साहब राइट एंड हुआ नहीं, क्योंकि राइट में और भी कोई लोग बैठा हुआ है। तो Q को हम किसी भी कीमत पर राइट एंड नहीं मान सकते हैं, ये जब भी होगा तो लेफ्ट एंड होगा। अगर लेफ्ट एंड ये होगा तो यहाँ पे बाकी सारे लोग बैठ जाएंगे, इधर किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि यही अंतिम छोर पर है लेफ्ट में। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोगों का यहाँ पे लाइन हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला है? V इज इमीडिएट राइट ऑफ M, V M के इमीडिएट राइट है। V इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ, V इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ M, V M का नेबर है। M N N, एक मिनट, V इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ M N। अगर V को हम पड़ोसी बनाना था, यहाँ पे अगर हम V लिख देते तो फिर N नहीं हो पाता, इसलिए हम लिखेंगे V यहाँ पे और यहाँ पे N हो जाएगा। अब देखिए M और N के बीच में V है, V यहाँ से लिखने से N को सीट नहीं मिल पाता। ठीक है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, या और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में पहला, S के लेफ्ट में थर्ड बोला है, तो S हम यहां लिखेंगे तो S के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा। इस लाइन को फिर से समझिएगा। बोले कि V इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ M और N, M और N के बीच में V है और यही V S के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर है, यही V S के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? T इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, T इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, T P का इमीडिएट लेफ्ट में है, लेफ्ट ऑफ P, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ U, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ U, और U के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर है। तो ये एक साथ बैठेगा, जब भी बैठेगा कौन कौन भाई? तो U के बाद एक जगह ब्लैंक है, उसके बाद O T P R। तो अब देखिएगा U हम कहाँ लिख सकते हैं? U अगर यहाँ लिखेंगे तो एक जगह खाली के बाद ये सब खाली नहीं है, हम U वैसे जगह लिखेंगे जिसका राइट में 1 2 3 4 5 जगह खाली हो, 5 जगह नहीं, इधर कहीं नहीं होगा, तो U हो जाएगा यहाँ, एक जगह खाली है वहां पे S आ गया, उसके बाद OT PR। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए, तब ये बन पाएगा, अदरवाइज टफ लगने लगेगा अगर आप एक एक लाइन को, एक एक स्टेप को लेकर नहीं चलेंगे। तो इसमें सारे स्टेप्स को लेकर चलना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जरा देखिए क्या होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आप इसको बनाइए कि आप कैसे बना पाते हैं। इसके बाद जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप जरूर भेजिएगा। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन भी हम आपको दे देंगे, ये सब होमवर्क रहेंगे। ठीक है, ये सब आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसका PDF हम दे देंगे, PDF को डाउनलोड करिए और पूरा का पूरा क्वेश्चन को आप बनाइए। ठीक है, मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू।